हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बेटा आज हम नाइन्थ मैथ्स का की एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। पीछे वाली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, आप जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे तो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, हो सका तो मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन बिटवीन एजेस 15 to 44 वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड में 15 से 44 की एज की विमेन का सर्वे किया गया कि उनकी बीमारी और उनकी डेथ का कोजेज के चांस क्या, मतलब क्या कोज हैं, क्या कारण है बीमार होने के और उनके डेथ के। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, कि उससे सर्वे से हमें ये वाला डाटा मिला कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से 31.8% लेडीज़ एक्सपायर हो जाती हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन से इतनी, इंजरी से इतनी, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से इतनी, रेस्पिरेटरी कंडीशन से इतनी, और उसके अलावा कोई और भी कॉजेज होते हैं तो उससे 20% लेडीज़ की डेथ हो जाती है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, यहाँ पे इसने बोला कि इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था बेटा कि यहाँ पे आपको एक चीज़ तो आपको नंबर, एक चीज़ नंबर्स में दे रखी है, एक वर्ड्स में दे रखी है। अगर वर्ड्स में एक चीज़ है, दूसरी चीज़ तो डाटा है। स्टैटिस्टिक्स का नाम ही, चैप्टर का नाम ये है, तो वहाँ तो डाटा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोनों तरफ डाटा ना होके एक तरफ वर्ड्स में दे रखा है कुछ और इधर नंबर्स में डाटा दे रखा है, तो ऐसे उसको डाटा को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम दंडालेख भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसका बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, बार ग्राफ बनाने के लिए वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे कंडीशंस ये वाले सारे लिख देंगे। ठीक है, जब वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे वहाँ पे, जहाँ पे हमें ये डिनोट करना है, तो वहाँ पे पहले आप ये देखो हम कितने का स्केल लें। जैसे हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी लेते हैं, तो उसमें 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को कितना मानेंगे। यहाँ छोटे से छोटा नंबर है 4.1 और बड़े से बड़ा है 31। ठीक है, 4 से लेके मतलब आप ये मान सकते हो आपको 32 तक जाना है। ठीक है, 35 तक जाना है मैक्सिमम। तो हम क्या करें, 5-5 का ले लेते हैं, थोड़ा आइडिया कि एक यूनिट जो होगी वो हम 5% के हिसाब से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, लिखना नहीं है यहाँ पे और एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियरली कि 31.8 है तो 31.8 ही दिखना चाहिए हमें ग्राफ पे, तो ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, आप थोड़ा सा ये कह सकते हो एस्टिमेशन के हिसाब से नंबर्स को दिखा सकते हो ग्राफ पे। ठीक है, तो बनाते हैं इसका ग्राफ। चलो, तो ये हमने बेटा इसकी लाइंस ड्रॉ कर ली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह सकते हो आप, या स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन लगा लो। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन पे तो हमें फीमेल फर्टिलिटी रेट ही लिखना है जो हमारे यहाँ पे दे रखा है बुक में भी। ठीक है, अब हमने कहा था कि यहाँ पे एक यूनिट को हम 5% से डिनोट करेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 31.8 तक हमारा मैक्सिमम डाटा आ रहा है ना, तो हम इसको 35 तक दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें उठाना पड़ेगा तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, नेक्स्ट से उठाएंगे। तो फर्स्ट में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितनी है, 31.8 है। तो 31.8 आप ये कैसे, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगी ना बेटा, थोड़ा हम यहाँ दिखा देंगे 31.8 और इसको लेके यहाँ तक बढ़ा देते हैं 31 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, एग्जैक्ट 31.8 ना ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके आसपास तक हम जाते हैं और ये हमने दिखा दिया 31.8 को। ठीक है, अब इसकी जो वो बात है कि क्या चीज़ है ये, तो उसको हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, या आपके बॉक्सेस बड़े बड़े अगर आएंगे तो आप बॉक्सेस के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन सारे बॉक्सेस इतने बड़े आए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, तो इसलिए आप ये बात कहाँ लिखोगे, नीचे लिख लोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, प्रजनन दर जो भी हिंदी में लिखा होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम एक बॉक्स छोड़ देंगे। नेक्स्ट में कितना है, 25.4 है बेटा। ये 25 और 25 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर दिखा देंगे हम 25.4, क्योंकि 5 बॉक्सेस है ना, यहाँ पे 5 को कवर कर रहा है ये 5% को। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे उठाएंगे और यहाँ तक ले गए हम। ठीक है, इसको ऐसे किया और ये यहाँ से भी मिला दिया हमने इसको। ठीक है बेटा, ये था हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। पूरा लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो PSYCHIATRIC कंडीशन। ठीक है,
नेक्स्ट कितना है 12.4 है, इंजरीज है 10 और 15 के बीच में, मान लो यहाँ 11 यहाँ 12, थोड़ा बीच सी में आ जाएगा, मतलब 12.4 आपका। तो थोड़ा सा आइडिया लगा के हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बनेगा 12.4। और देखो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए कि ये कितना है, डाटा की परसेंटेज कितनी है, हर बॉक्स के ऊपर लिख दोगे आप। जैसे पहले वाला कितना था 31.8 था, नेक्स्ट कितना है 25.4 परसेंटेज है, साथ में परसेंटेज लगा दो, ये कितना था 12.4%। ठीक है, ताकि यहाँ से देखने की जरूरत नहीं पड़े कि 12 कितना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने दिखा दिया और एग्जैक्ट थोड़ा सा दिखा दिया कि 10 और 15 के बीच में ही कहीं होगा ना 12 आपका। ये क्या था, इंजरीज थी, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इंजरीज। ठीक है, हर बॉक्स के सामने। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3 है, तो 5 से थोड़ा सा नीचे ही होगी ना आपकी, तो थोड़ा सा आइडिया यहाँ लगा के यहाँ पे आप 4.3 को दिखा सकते हो। ठीक है, और ये जैसे ही बॉक्स बनाया आप इसके ऊपर लिख दोगे 4.3%। और यहाँ पे ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिव कंडीशंस। पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सी करके थोड़ा सा ऐसे करके लिख दो। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 है, तो 4.3 से थोड़ा सा ही नीचे दिखा दो, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं दिखा पाओगे आप ज़्यादा नीचे, तो क्योंकि 5 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना है, ये 4.1% है। क्या है ये, रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज यहाँ पे 22%, तो 20 से 21, 22, 23, 24 तक तो जा ही रहा, तो 22 थोड़ा बीच में लगा लो आप, यहाँ हो जाएगा आपका। थोड़ा सा और इधर ले आओ, क्योंकि हमें तो यहाँ इस बॉक्स में दिखाना है, और ये इसको इससे मिला दिया, और ऊपर लिख दो 22%। क्या है ये, अदर कॉजेज हैं, कोई अन्य कारण। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो छोटे बॉक्सेस थे इनमें पूरा नहीं आ सकता था ना, ये शुरू वाले 2-3 बॉक्स, शुरू वाले 2-3 और लास्ट का वाले बॉक्स में तो ये जो बात थी लिखी जा सकती थी, लेकिन इसमें ये पूरा नहीं लिखा जा सकता था, तो आप ऐसे नीचे लिख के दिखा सकते हो। ठीक है ना बेटा, तो देखो ध्यान से, ये हमारा ग्राफ बन गया, और वो भी क्या, बार ग्राफ। क्यों बना बार ग्राफ, क्योंकि जो हिस्टोग्राम होते हैं वो तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर क्लियरली ना नज़र आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको ऐसे शेडेड भी दिखा सकते हो कि ये हमारे हमने बार ग्राफ बना दिए हैं। ठीक है बेटा, पेंसिल है तो आप पेंसिल से थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हो, ताकि दूर से ही आपका दिख जाए कि आपके बार जो हैं, दंड जो हैं, वो कहाँ कहाँ है। इस ढंग से हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही बोला गया था कि भाई डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये बोला पूछा गया था बेटा कि कौन सी कंडीशन जो है वीमेन के बीमार होने और उनकी डेथ का वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा रीजन है। तो जिसमें ग्राफ हमारा सबसे ऊंचा गया होगा वही वाली होगी। तो किस में गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम में, प्रजनन दर में, कि बच्चों को पैदा करती है, ज़्यादा मर जाती है, क्योंकि छोटी एज में शादी हो जाती है ना। लेकिन चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें तो क्वेश्चन करना है, तो सेकंड का आंसर का है क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा यहाँ इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में तो क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, कि 1000 लड़कों के पीछे लड़कियां कितनी हैं अलग अलग उसमें इंडियन सोसाइटीज़ में डिफरेंट सेक्शंस में। तो वो हमें डाटा दे रखा है कि शेड्यूल ट्राइब एससी में 1000 लड़कों के पीछे 940 लड़कियां हैं, एसटी में 970 है, नॉन एससी एसटी में 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920 है 1000 के पीछे, रूरल एरिया में 930 है, और अर्बन एरियाज में 910 है। यहाँ पे बोल दिया रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाई अ बार ग्राफ। यहाँ पे बार ग्राफ ना बोल के सिर्फ ग्राफिकली भी बोल देता है ना, तो भी हमें पता था कि यहाँ पे बार ग्राफ ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो है हमें वर्ड्स में दे रखी है, दूसरा डाटा नंबर्स में दे रखा है। तो एक डाटा नंबर्स में और एक वर्ड्स में अगर दे रखा है तो हम बार ग्राफ ही बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर ले, मैं लाइनें खींच लेती हूँ एक बार। तो देखो जी हमने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आप ये देखो
नीचे स्लीपिंग लाइन पे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है, स्टैंडिंग लाइन पे हमें ये नंबर्स लेने हैं 940, 70, 20, 50, 920, 930, 910, सारे 900 से ही शुरू हो रहे हैं, 900 की लाइन में ही हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ही आ रहे हैं। तो हमें देखो, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 100, 200, 300, 400, 500 की लाइन बना लें, क्योंकि 100 से लेके 900 तक तो कुछ भी नहीं आ रहा, और 900 से 1000 का अगर तुम एक पॉइंट के बीच का गैप लेते हो तो उसी के बीच में तुम्हें 210, 920, 930, 940 दिखाना पड़ेगा। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाएगा उस एक पॉइंट के बीच में दिखाना। तो अच्छा रहे कि अगर हमारे पास 910, 920, 930 के ही निशान हमने लगा रखे हो तो वहाँ पे हम इजीली अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हम एक पॉइंट को, एक यूनिट को 10 से डिनोट करेंगे, ठीक है, 900 के बाद 10, 910, 920, 930, तो फिर नीचे वाला जो हिस्सा होगा जिसको तुमने 10 से करा तो वो पूरा 900 को कवर थोड़ी करेगा। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में हम लाइन में एक टिंट डाल देंगे, ठीक है, कि स्प्रिंग टाइप डाल दिया कि भाई यहाँ तक हमने इसको स्क्वीज़ कर दिया, और वापस ये यहाँ से नीचे तक, मतलब अगर यहाँ 0 है और अगर हम यहाँ 900 करना चाहते हैं, तो ये एक यूनिट का मतलब अगर हम यहाँ पे 100, 100, 100 लगा रहे हैं, 910, 920, 930, तो ये इतना 900 कैसे होगा जब इतना हिस्सा तो 10 है। तो इसलिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, टिंट या ब्रेक डाल देते हैं। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बात बहुत अच्छे से बताई थी। ये 930, ये 940, ये 950, 960, 970, 980 में से इतना ले लेते हैं क्योंकि 970 तक का ही डाटा है हमारे पास। और नीचे ध्यान रखना है, फर्स्ट में है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में है 940, ठीक है, 940 तो यहाँ आ रहा है, तो हम इसको 40 तक बढ़ाएंगे हमारे ग्राफ को, ये 40 इसके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ, डिटेल जो है इतनी ही है कि हम बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है SC या शेड्यूल कास्ट, इसके बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक बॉक्स छोड़ना होता है बेटा, ये नेक्स्ट वाले से शुरू करोगे। नेक्स्ट है ST, वो है 970, तो हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, 70 तक लेके जाएंगे, ठीक है। और इसको भी यहाँ आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, शेड्यूल ट्राइब थी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ST, ठीक है। साथ में इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख लो, यहाँ 940 है, ये कितना था, 970 था। नेक्स्ट में नॉन SC है 920, एक छोड़ के 920 के प्लस निशान लगाएंगे हम, 920 के सामने तक लेके जाएंगे, लिख देते हैं 920, और ये क्या है, नॉन SC ST, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हम बॉक्सेस के अंदर भी लिख पा रहे हैं, लिख पाते तो ठीक है, नहीं तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे की तरफ लिखा था वैसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950 है, 950 है तो 950 तक ले जाते हैं, ये 950 हमारे सामने है। नौ सौ पचास में क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, कितने हैं, 920 हैं, तो 920 ये हमारे सामने है यहाँ पे। अब आपको लगेगा कि इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कितने हैं, 920 हैं बेटा। आगे है रूरल, रूरल में आता है 930, तो 930 आपका इससे एक पॉइंट और ऊपर है, बढ़ा देते हैं इसको, कितना, 930, ये है रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए एक निशान और लगाना पड़ेगा आपको, कितना है, 910, 900, यहाँ पे आ रहा है 910 मेरे ख्याल से, इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं आपको, ध्यान रखना है। 910 लिख लेते हैं पहले, ऊपर क्या है, 910 है, और ये कौन सा इलाका है, अर्बन मतलब शहरी एरिया में 910 है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी।
है ना। और अब बस यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये जैसे हम यहाँ पे लिखा ना नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सेक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टी ने इतनी इतनी सीटें ली हैं भाई। ए पार्टी को 75 मिली है, बी को 55 मिली है, सी को 37, ऐसे करके हमें कितनी पार्टीज हैं, 6 पार्टीज हैं। कहता है इसका ग्राफ बनाओ। बार ग्राफ ना भी कहता तो हमें पता है ना, क्या पता है कि भाई यहाँ पे वर्ड्स में दे रखी है डाटा और यहाँ नंबर्स में, तो हम बार ग्राफ ही बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हमें 6 बॉक्सेस के लिए ABCDEF को के लिए डिनोट करना पड़ेगा। और नीचे देखो जो वर्टिकल लाइन है हमारी, जहाँ पे सीट्स 1 लिखेंगे 75, 55, 37, 29, 10, 37, 10 से लेके 75 तक जा रही है, तो हम क्या करें, 10-10 के निशान लगा लेते हैं। 10, 20, 30, 40, कहाँ तक, 80 तक, है ना। तो ये देखो यहाँ 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे टिंट तो नहीं डलेगा, नहीं, क्योंकि हर एक यूनिट जो है, हर एक सेंटीमीटर कह सकते हो आप, 10 यूनिट को डिनोट कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी तो 10 ही यूनिट है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ 100 से शुरू हो रहा है और ऊपर 110, 120 ऐसे कर रहे हैं, तो हमें टिंट डालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स का मतलब अगर 10 है तो नीचे वाले का मतलब भी तो 10 ही है ना, तो क्लियर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें टिंट डालने की। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें सीट्स 1 दिखाना है कि जैसे ए को 75 सीट मिली है, तो यहाँ से हम ए का ग्राफ उठाएंगे और 75 तक जाएंगे, तो 70 और 80 के बीच में चले जाएंगे। 75 हमें वहाँ मिलेगा, तो लो जी 70 और 80 के बीच में चले गए, इसको भी आगे बढ़ा दिया, और ये कितना है 75। क्योंकि ए तो इतना छोटा है, बिल्कुल सबके नीचे भी लिख सकते हो, तो यहाँ इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, ए। फिर बी को 55 सीट्स मिली है, तो 60 और 50 के बीच में 55। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ मिला के तो नहीं करेंगे ना, हम थोड़ा सा गैप देके करेंगे नेक्स्ट वाले उसमें। तो बी को कितनी मिली थी, 55 सीट्स मिली थी, तो ये हो गया जी बी का कितनी 55, और नीचे क्या लिख देंगे, बी। फिर सी को 37 मिली है। अब देखो 30 और 40 के बीच में, बिल्कुल 40 के पास लगा देते हैं, 37 यहाँ होगा कहीं आसपास। एग्जैक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं स्केल लेके पॉइंटों से ढूंढते फिरो, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, सर इसको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे कितना 37 है, और ये कौन था, सी पार्टी थी जिसको 37 सीट्स मिली थी। ठीक है, आगे डी पार्टी को 29, तो 30 से बिल्कुल नीचे यहाँ पे ले लिया हमने, इसको बढ़ा दिया ऊपर की तरफ, और ये हो गया, ये कौन सी पार्टी है, डी पार्टी। आगे ई पार्टी को 10 टिकट्स मिली, 10 हमें डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप स्केल की हेल्प से भी ऐसे कर सकते हो, हमें तो थोड़ी प्रैक्टिस होती है ना बेटा, तो हम थोड़ा ले आते हैं सीधा सीधा, आप थोड़ा एकदम से निशान लगा सकते हो। ये बनाया इसको, ऐसे इसको मिला दो, और ये यहाँ से इसको मिलाया, कौन सी पार्टी है, ई पार्टी है। आगे एफ को भी 37 मिले हैं। ठीक है जी, 37 तो हमने यहाँ बना रखा, तो इसकी सीध में लेके आना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसको बढ़ा दिया ऊपर की तरफ, इसको ऐसे करा और ये मिला दिया। ठीक है, ये कौन सी, एफ पार्टी। ठीक है, इसको डी को कितने मिले थे 29, ई को कितने मिले थे 10, और एफ को कितने मिले हैं 37। ठीक है बेटा, ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। आगे पूछा गया है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिली। वो तो वहाँ से भी दिख जाएंगे सीट्स कितनी मिली, यहाँ से भी दिख जाएगा, और यहाँ पे देख लो आपका जिसका बार ग्राफ जो है दंडालेख सबसे बड़ा है उसी पार्टी को मिली। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कि किसको मिले सबसे ज़्यादा सीट्स, पार्टी ए को। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बेटा, पार्टी ए। ओके बच्चों, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, कि एक प्लांट की 40 पत्तियां थी, उनको 1 मिलीमीटर किसमें मेजर किया गया है लेंथ उनकी, और ऑब्टेन करा गया ये डाटा क्या है, कि लेंथ जो है 118 से 126 तक 3 लीव्स आई हैं,
5 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ कितनी है 127 से 135 है, 9 लीव्स ऐसी हैं जिनकी 136 से 144 है। इस ढंग से हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है। टोटल 40 पत्तियां हैं ये। तो इसमें बोला गया है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो बेटा, हिस्टोग्राम तो बना देंगे, लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है? यहाँ जो लास्ट का नंबर है और ये फर्स्ट नंबर सेम होने चाहिए, ये सेम तो नहीं है। इनको सेम करना होता है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बनाना होता है। तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 1 है। हमेशा 1 ही मिलेगा बेटा, 1 से ज़्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं मिलेगा। 1 का हाफ कर लो, 1 का हाफ क्या होता है 0.5। अब 0.5 एक नंबर में ऐड करना और एक में सब्ट्रैक्ट करना है। किस में ऐड किस में सब्ट्रैक्ट, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, छोटे वाले को और छोटा करना है, बड़े वाले को और बड़ा करना है। मतलब छोटे वाले में से माइनस होना है, बड़े वाले में प्लस होना है, ठीक है। तो देखो 118 में से 0.5 को माइनस करोगे तो हम यहीं भी बना लेते हैं क्लास इंटरवल अपना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। 118 में से जब आप 0.5 माइनस करोगे तो 117.5 हो जाएगा, ठीक है। और 126 में ऐड करना, बड़े वाले को और बड़ा करना है ना, तो वो 126.5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 127 में से आधा घटाओगे तो 126.5 हो जाएगा, और 135 में ऐड किया तो ये आ गया 135.5। देखो 126.5 126.5 सेम आ गया ना, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बन रहा है। 136 में से 0.5 घटाया तो 135.5, यहाँ पे कितना बन गया 144.5। अब आपको समझ में आ रहा है, जो लास्ट है वो फर्स्ट में आ रहा, तो ये लास्ट यहाँ फर्स्ट में आएगा, तो ये आ गया 144.5 से 153 है, तो ये बन गया 153.5। फिर यहाँ पे क्या आएगा 153.5 से यहाँ पे क्या आएगा 162.5। फिर यहाँ पे क्या आएगा 162.5 से 171.5, और यहाँ पे 171.5 से 180.5, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ लीव्स है या जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आना। हमने क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना था, वो बना लिया, ठीक है। अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, ओके। एक बार मैं लाइन खींच लेती हूँ, हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं बेटा, ठीक है। अब हमारे पास इंटरवल जो है वो 117 से 126.5, तो 117.5 इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 126.5। देखो अगर यहाँ पे ये जगह ज़्यादा घेर रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद ये आएगा 144.5, फिर 153.5, 162.5, 171.5, और ये है 180.5, ठीक है, 180। ओके बेटा, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे भी हमें नंबर दिखाने हैं जो उसको वाई एक्सेस बोलते हैं। तो हमारे पास जो डाटा है ना बेटा, वो 12 तक के नंबर्स हैं, तो हम एक यूनिट को 2 से डिनोट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक ले लो, ठीक है। अब देखो बनाना कैसे है, हम अब से पहले जो दंड आलेख होते हैं, बारग्राफ होते हैं, वो बना के आए हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 9 9 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ पे ये जो लंबी लाइन थी, इतने से इतने में 9 नंबर तो नहीं आएंगे। हम 117 नंबर को कवर कर रहे थे, तो हमने लाइन में थोड़ा टिंट डाल दिया। आप थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कि भी बहुत लंबी लाइन 117.5 तक बहुत लंबी लेके जाने से अच्छा हमने छोटी कर दी, और 117 के बाद वाले नंबर्स हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, शुरू वाले इंटरवल के लिए हमारे पास 117 से 126.5 तक 3 है, हमारे पास 3 लीव्स हैं, तो 3 यहाँ 2 और 4 के बीच में आ रहा होगा कहीं, ठीक है। तो इसको यहाँ तक बढ़ाया और इसको ये मिला दिया, ये हमारे पास आ गया। इसको ऊपर 3 लिखना चाहो लिख दो, ठीक है। आगे क्या है 126.5 से 135 तक है 5, तो वो 4 और 6 के बीच में मिलेगा हमें। इसको यहाँ बढ़ा दिया, क्योंकि 126.5 से 135.5 तक का इंटरवल है, तो देखो ये साथ साथ मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। बार ग्राफ में हम मिला नहीं रहे थे, हम गैप दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो नंबर ही 126 यहाँ आ रहा है, और 126 से 135 का इंटरवल है, तो 126 पे तो इससे ही उठाना पड़ेगा ना हमें। नेक्स्ट का आ रहा है 9, तो 9 कहाँ मिलेगा हमें, 8 और 10 के बीच में मिलेगा, तो जी इसको मिला दिया है, ठीक है। ये था हमारा 5, ये था हमारा 9। नेक्स्ट है हमारे पास 124 से 135.5 तक, 53.5 तक 12, तो 12 यहाँ पे है हमारा, 12 तक लेके गए। नेक्स्ट है 5, इस इंटरवल के बीच में 5 है, तो 5 के सामने ही ले जाते हैं, और ये हमने इसको मिला दिया, ये बन गया हमारा 5। नेक्स्ट है 4, इसके सामने, ये हमारा 4। अगर नेक्स्ट क्लास इंटरवल की है वैल्यू 2 लीव्स, 2 लीव्स थी इतने हाइट के बीच की,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज देयर एनी सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्वेश्चन था कि क्या कोई अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेम डाटा के लिए। तो देखो, अगर क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में दे रखी है तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, या क्या बना सकते हैं बताओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। बार ग्राफ तो नहीं बन सकता ना यहाँ पे, बार ग्राफ के लिए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, नंबर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि भाई, is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long, कि ज़्यादातर जो लीव्स हैं वो 153 mm लॉन्ग की है। तो 153 ये रहा हमारे पास। तो 153 145 से 153 के बीच में 12 लीव्स तो हैं हमारे पास। लेकिन हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि 12 की 12 लीव्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है 153 mm की होगी? नहीं कह सकते ना। 145 से 153 mm के बीच की है बेटा 12 लीव्स। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम लीव्स 153 mm की होगी, वो इसके बीच की है, इस इंटरवल के बीच की। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स की एक टेबल दे रखी है, उसमें 400 नियॉन लैंप्स की लाइफ के बारे में बताया गया है कि भी 300 से 400 घंटे के बीच में कितने लैंप्स का लाइफ टाइम रहा, 14 लैंप्स का। 400 से 500 घंटे कितने लैंप चले, 56। ऐसे करते 900 से 1000 के बीच में 48 लैंप चले। तो इस ढंग से हमें 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम दे रखा है। ठीक है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय ए हिस्टोग्राम, आपको बताया था मैंने, हिस्टोग्राम ना भी लिखे, अगर ये ग्राफ से भी कहेगा तो हमें पता है हिस्टोग्राम ही बनेगा, बार ग्राफ तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के लिए हमने क्या किया, लाइन खींच ली है हमने। ठीक है, ये लाइन जो है ये लाइफ टाइम को शो करती है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी है, तो आप लिख लोगे। ठीक है, अब कितना कितना है, 300 से शुरू है और 100 का डिफरेंस है। तो हम एक बॉक्स का मतलब, एक यूनिट का मतलब 100 लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक यूनिट का मतलब 300 गलत हो जाएगा ना, इसलिए हमने इस लाइन में टिंट डाल दिया है। यहाँ पे ये 0 है, ये कितने से शुरू कर रहे हैं, 300 से। ठीक है, आगे 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है, नेक्स्ट वाला छोड़ दिया हमने ऐसे ही। और यहाँ पे कितने कितने कर लें एक यूनिट को, 1 सेंटीमीटर को 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48 तक ऐसे जा रहे हैं। तो 86 तक नंबर जा रहे हैं हमारे, कम से कम नंबर 14 तक भी है। तो हम क्या करें, 10-10 का ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना है। अब 300 से 400 के बीच में लाइफ टाइम रहा 14 बल्ब्स का। तो देखो बिल्कुल बीच में तो 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, उसको थोड़ा सा नीचे अगर हम ले लेते हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 14 होगा। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं स्केल से ढूंढते रहो आप। ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया, लेकिन ये दिखे ना कि हाँ भी सच में 15 से नीचे है और 12 और 10 और 20 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि हमें इसके ऊपर लिखना ही होता है 14। आगे क्या है, 400 से 500 के बीच में कितने, 56 बल्ब्स हैं। तो 56 का मतलब वही 55 तो बिल्कुल बीच में होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम लेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ से इसको बढ़ाएंगे ये, और यहाँ से इसको बढ़ाया ये, तो ये हमारे पास कितना आ गया, और इसके ऊपर लिख देंगे हम 56, इसके ऊपर लिख देंगे, क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट 500 से 600 के बीच में कितने हैं, 60 हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि यहाँ पे स्केल रखा और इसकी सीध में थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगा लिया, तो हम समझ जाएंगे कि हमें थोड़ा सा यहाँ तक जाना है। ये लाइन खींची और ये इसको इससे मिला दिया, कितने हैं, 60 है यहाँ पे। आगे कितने हैं, 86। तो बात वही आ जाती है 80 और 90 के बीच में 85। 85 से थोड़ा सा ऊपर ले लोगे आप, थोड़ा सा आइडिया से नहीं लेना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं ऐसे कह रही हूँ कि 86 हमने माना, और थोड़ा सा स्केल को सीधा रखोगे तो थोड़ा सा ये यहाँ पे मान लिया हमने, ये आ गया। तो हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, लाइन को पॉइंट तक बढ़ा देंगे ऐसे, और ये ऐसे, ये हमने इसको मिला दिया। थोड़ा आइडिया हमारा ठीक ही था। यहाँ पे कितना है, 86 है। आगे 700 से 800 के बीच 74 बल्ब्स हैं। 74 कहाँ मिलेगा, 75 से थोड़ा सा नीचे मिलेगा। इसे थोड़ा सा नीचे यहाँ निशान लगाया, और ये इसको यहाँ तक लेकर चले गए, बस जी। इसको ही बढ़ाना है अब हमें। ठीक है, कितना है ये, 74 है। नेक्स्ट है हमारे पास 62। 800 से 900 के बीच में 62 है। 60 ये रहा, 60 थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 62। लाइन सीधी लगाई, निशान लगाया,
और 800 से 900 के बीच में कितने बल्ब जले हमारे, कितना का लाइफ टाइम रहा, 62 बल्ब्स। आगे है 48, 48 कहाँ होगा, 50 से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, तो 50 से थोड़ा सा नीचे आइडिया लगाया हमने और ये निशान लगा दिया हमने, और ये 100 वाली लाइन को, 1000 वाली लाइन को यहाँ ऊपर तक बढ़ा दिया। सॉरी, अगर पेंसिल से होता तो इरेज कर पाते हैं ना हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। तो कोशिश करना है कि इसको पेंसिल से ही बनाओ आप। ओके बेटा, तो ये तो आ गया कि रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय ए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट तो कर दिया। आगे बोला गया हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 बल्ब्स। सेकंड पार्ट में पूछा गया है 100 से ज़्यादा घंटे का है ना, नहीं 700 है ये, 700 से ज़्यादा घंटे कितने बल्ब्स जो है का लाइफ टाइम रहा, 700 से ज़्यादा घंटे। तो 700 तक तो लेंगे नहीं हम, 700 से ज़्यादा घंटे ही होगा ना, 700 से 800 कितने 74, 800 से 900 62 और 900 से 1000 48। तो मतलब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो इतने बल्ब जो है वो 700 घंटे से ज़्यादा चले हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 74 प्लस 62 प्लस 48। तो कितना बना, 8 और 2 10 और 4 14, हाथ से लगी 1 6 और 4 10 और 11 और 7 18। तो क्या कहेंगे, 184 लैम्प्स ऐसे थे जिनका लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स रहा था। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। कि दो सेक्शंस के बच्चों के मार्क्स बता रखे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के, कि 0 से 10 मार्क्स 3 बच्चों के, 10 से 20 9 बच्चों के। यहाँ पे 0 से 10 बी सेक्शन में 5 बच्चों के हैं, 10 से 20 19 बच्चों के, ढंग से दे रखा है हमें डाटा। इसे बोला गया रिप्रेजेंट दीज ऑन सेम ग्राफ बाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है आपको। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम किससे बनाते हैं, हिस्टोग्राम से बनाते हैं ना। तो आप देखो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हो, या फिर पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा। ठीक है, अब दो हमारे पास डाटाज हैं, दोनों का दो दो ग्राफ बनने चाहिए थे, लेकिन ये एक ही ग्राफ में बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम ना ऐसे अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन खींच लेते हैं, ये मार्क्स वाली होगी और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्योंकि दो ग्राफ बनाने हैं तो मैंने एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लिया। 0 से 10 के लिए हम इसको डिनोट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, आगे आगे 10 से क्या है, 20 है, 20 से क्या है, 30 है, 30 से 40, 40 से क्या हो गया, 50। ठीक है, अब हमें जब ये 0 से 10 पे डाटा उठाना है, इसमें बोला गया है कि भाई सेक्शन ए की बात अगर हम करें, सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ठीक है, अब जब हम 0 से 10 में सेक्शन में उठाएंगे बच्चों को, तो हम क्या करें बेटा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ तक का अगर एक उसको उठाती हूँ दूसरे को उठाती हूँ तो ऐसे लगेगा ना 0 से 5 पे उठा रखा है ये सेक्शन का। तो हम इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बना लेते हैं, अलग अलग पेन ले लेंगे। तो पहले हम ए सेक्शन की बात करते हैं। ए सेक्शन में 0 से 10 पे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या कहता है, जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ मैंने निशान लगा रखा 5। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे तो हमने निशान लगाए ही नहीं है। हमें पॉइंट्स नंबर्स कितने दे रखे हैं, हमें कम से कम एक नंबर दे रखा है, और बड़े से बड़ा हमें कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, 19 ही है ना। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, क्योंकि मैंने लाइन छोटी ही बनाई है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 3 यूनिट से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 3 यूनिट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लो, और एक को कितना नाम दे दें, 3 6 9 12 15 18 21 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से देखना, क्या कहा गया है, 0 से 10 पे है 3, तो 0 से 10 का मिड पॉइंट हमने यहाँ से उठा लिया, और ये 0 से 10 का 3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसका पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, 10 से 20 में कितने हैं, 9 है, 10 से 20 का मिड पॉइंट हमारे पास ये है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो ये 9 मिल गया हमें, ऐसे बना लो चाहिए। ठीक है, आगे कितना है, 20 से 30 वाले पे 17 है, 20 से 30 वाला ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, और ये 17 कहाँ मिलेगा, 15 से 18 के बीच में मिलेगा कहीं, यहाँ से मिलेगा हमें, तो इसका ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तीसरा क्या है, 30 से 40, 30 से 40 का मिड पॉइंट उठा लेते हैं, हमने निशान लगा रखा है, कितना है, 12 है। तो इसका मिड पॉइंट को अगर मैं यहाँ से निशान लगाऊं ऐसे सीधा करके, तो यहाँ से होगा, यहाँ से मिलाएं तो ये ठीक आ रहा है, इसी जगह आ रहा है, ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, आगे कितना है, 40 से 50, 40 से 50 पे है 9, तो 9 हमारा पहले भी आया था,
कुछ यहाँ होगा, यहाँ से देखें तो यही बनता है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इन सबको मिला लेंगे, लेकिन हमने क्या बात की थी जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता रही थी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें नीचे लाइन से ही शुरू करना होता है। तो क्या करते हैं, जो 0 से 10 है तो उससे पहले वाला इंटरवल क्या रहा होगा, -10 से 0 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम पीछे की तरफ माइनस में एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या करें, ठीक आ रहा है ये पॉइंट यहाँ पे, ये है -10, ठीक है। तो -10 यहाँ है तो मिड पॉइंट तो ये रहा होगा इसका, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें। अगले जो 50 से 60 वाला इंटरवल होगा उससे पहले क्या है, 55 यहाँ पे होगा, ठीक है। इन सब को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, डॉटेड लाइन रखो या अपनी डार्क बनाओ, जैसे भी बनाओ, ये आपका सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। इन सबको पॉइंट्स को हम ऐसे करके मिलाते चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता चला जाएगा आपका। ये हमने कौन से सेक्शन का बनाया बेटा, ए सेक्शन का बनाया है। ध्यान रखना है ये नीचे से शुरू और नीचे ही खत्म करना होता है, तो जो इंटरवल हमें दे रखा है, एक उससे पहले वाला इंटरवल और एक इसके बाद वाला 50 से 60 वाला ले लिया हमने और उनके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे दिखा सकते हैं, अब ये किसके लिए है, सेक्शन ए के लिए है, ठीक है। दूसरे में हम रेड पेन ले लेते हैं, हम ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, वो किसके लिए होगा, सेक्शन बी के लिए होगा। आप देखो ध्यान से, 0 से 10 बी सेक्शन की बात कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं, 0 से 10 का मिड पॉइंट तो यही रहेगा। 5 कहाँ मिलेगा, 6 से थोड़ा सा पहले मिलेगा, ठीक है। 4 5 थोड़ा यहाँ लगा लेते हैं इसके ऊपर, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे 10 से 20 में कितना है, 19, ये मिड में या चला गया, यहाँ से चलेंगे और 19 कहाँ मिलेगा हमें, 18 19 20 बीच में ही मिलेगा कहीं पे, यहाँ पे हो गया हमारा, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। आगे कितना है, 20 से 30 में 15 है, 20 से 30 में 15 ये हमारे सामने है, बीस से 30 का ये रहा और ये 15 रहा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है 30 से 40 में 10 है, 10 कहाँ मिलेगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा हमें, और ये 30 से 40 वाला करना है। आगे 40 से 50 में कितना, एक, ये एक हमें बिल्कुल यहाँ पास में मिलेगा, 40 से 50 हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो इसका भी देखना पड़ेगा ना, तो देखना क्या है, पहले वाला जो यहाँ से शुरू हो रहा होगा इसका भी यही पॉइंट है, और एंड पॉइंट तो इसका भी यही रहेगा, क्योंकि पहले वाले इंटरवल के 0 से अगले वाले इंटरवल के 0 से शुरू करना है। अब क्या करेंगे, इन रेड वालों को मिला दो, ठीक है, मिलाओ भाई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने दोनों सेक्शंस के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिए विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। क्लास इंटरवल लिए, उनके मिड पॉइंट साथ साथ ही मार्क कर ली, ज़्यादा गैप में ले लिए हमने, मिड पॉइंट मार्क की, क्योंकि मिड पॉइंट से ही हमें फ्रीक्वेंसी को मिलाना होता है। हाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या है, मार्क्स हैं, ठीक है। इधर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते थे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमने बता दिया कि जो ब्लू वाली लाइन से सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखा रहा है और रेड वाली लाइन सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखा रहा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। एक्सरसाइज 12.1 का 7th क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है, द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। कि पहले 60 बॉल्स पे टीम ए और बी ने कितने कितने रन स्कोर किए। पहले 1 से 6 बॉल्स पे 2 रन स्कोर किए टीम ए ने, टीम बी ने 5 रन स्कोर किए। ऐसे ही सारा डाटा हमें दे रखा है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सेम ग्राफ, बोथ का ग्राफ सेम ग्राफ पे दिखाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं, 1 से 6, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 आ गए, सेम आना चाहिए था ना, सेम नहीं है, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है,
5 5 13 5 18 19 5 24 5 5 का डिफरेंस तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन जो है क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्या करते हैं कॉन्टिन्यूस करने के लिए, दोनों का डिफरेंस देखा, एक हमेशा एक ही होगा, एक का हाफ, छोटे को और छोटा करना है, बड़े को और बड़ा करना, छोटे में से घटाना है, बड़े में ऐड करना है। तो क्या बनेगा देखो, 0.5 से यहाँ पे जो 6 है उसकी जगह क्या बन जाएगा, 6.5 बन जाएगा। ठीक है, अब 7 में से माइनस करेंगे तो 6.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.5, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा ना। अब यहाँ से देखने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे 12.5 को एज इट इज लिखो और ये 18 है, 18 को 18.5 कर दो, फिर 18.5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 24, तो ये बन जाएगा 24.5। फिर 24.5 को यहाँ लिया और यहाँ पे 30 है तो इसको लिख दिया 30.5, फिर 30.5 को यहाँ ले आए तो यहाँ 36.5 बन जाएगा, फिर 36.5 यहाँ आ जाएगा बेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 42.5, फिर 42.5 यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 48.5, फिर वही बात 48.5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 54.5, फिर 54.5 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 60.5। तो हमारा जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल या नंबर ऑफ बोल्स बोलो अब इसको, ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल आ गया बेटा। ठीक है, कि वर्ग अंतराल जो है वो ठीक आ गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो कॉन्टिन्यूस है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, लेकिन उसके लिए क्लास इंटरवल 0.5 से 6.5 हमें लिखने पड़ेंगे, तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.5 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6.5, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, आपको यहाँ पे बहुत सारी बिंदियाँ दिख रही होंगी, डॉट्स दिख रहे होंगे, तो मैंने मिड पॉइंट का भी लगा लिया साथ साथ। ठीक है, 6.5 के बाद कितना है 12.5 है। अब देखो क्योंकि पहले 5 5 का डिफरेंस था, तो अब 6 6 का डिफरेंस हो गया होगा बेटा। ठीक है, 12 के बाद कितना आ गया 12 और 6 18, 18 और 6 कितना बन गया 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 और 6 48, और 48 और 6 54, और 54 और 6 कितना बन गया 60.5। लेकिन आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो हम एक अगला इंटरवल भी ले लेते हैं, लेकिन मेन तो हमें इसका मिड पॉइंट ही चाहिए जो कि यहाँ है। ऐसे ही इससे पहले की तरफ भी लेना पड़ेगा हमें, और उसका भी क्या लेना पड़ेगा मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हम निशान लगा लेते हैं सीधा यहाँ तक, और इसका ये मिड पॉइंट ले लिया अगले इंटरवल का। ठीक है, ये तो दोनों में ही आएगा, दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में, और बीच में हम देख लेंगे। यहाँ पे भी हमें निशान लगाने थे, तो हमने नंबर्स देखे 1 से लेके और मैक्सिमम 10 तक जा रहे हैं हमारे पास, है ना। तो हम 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट से डिनोट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखो ध्यान से करना क्या है, शुरू वाला तो ये रहेगा, पेन अलग अलग ले लेंगे हम। अब फर्स्ट इंटरवल 0.5 से 6.5 था, टीम ए ने 2 रन स्कोर किए, तो पहले हम टीम ए की ही बात करेंगे। 0.5 से 6.5 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने 0.5 और 6.5 का मिड पॉइंट हमारे पास ये है, और यहाँ से कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो दोनों को सामने की तरफ मिला लेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा सेक्शन टीम ए का। नेक्स्ट में 6.5 से 12.5 के बीच में बोला गया है, कितना दिया है 1 दिया है, तो 2 से बिल्कुल हाफ में 1 होगा, तो इसके सामने हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट में है ये रेड वाली लाइन के सीध में चलना है हमें। अगला है हमारा नंबर 8, तो यहाँ से चलेंगे हम, और ये हमारा इधर से आया 8, तो हमने यहाँ मिला दिया, ये क्या हो गया 8। थोड़ा सा सीधा भी देख लो कहीं थोड़ा ज़्यादा ऊपर ना चला गया, ठीक है 8 ही है। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट इंटरवल में 9 है, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर 9 मिलेगा इस लाइन की सीध में, और ये बीच में मिलेगा हमें 9, और यहाँ से देखा बाई चांस ये ठीक जगह जाके मिल रहे हैं आज। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट इंटरवल जो है हमारा 24.5 से 30.5 है, उसमें है 4, तो 4 हमारा ये रहा, इसकी सीध में चलते हैं, और यहाँ पे है हमारा 4, इसको यहाँ बन जाएगा, ये हमारा 4 का निशान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5, तो 4 और 6 के बिल्कुल बीच में मिलेगा, ये इंटरवल की सीध में, तो ये हमारा 5 यहाँ मिला हमें, इसको भी निशान लगा दिया। नेक्स्ट इंटरवल के बीच में है 6, 6 है तो हमें सीधा दिख ही रहा है, ऐसे चले, और इंटरवल ये यहाँ पे बन जाएगा निशान हमारा 6 का, ये हो गया 6। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 10 है, 42.5 से 48.5 के बीच में कितनी है 6 है ना, 9 कितनी है 10 है।
तो 10 कहाँ मिलेगा, ये रहा सबसे ऊपर है हमारा 10। ये वाला इंटरवल है 42 से 48 वाला। सीधे में तो यहाँ आएगा ना, ये हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है फिर 48.5 से 54.5 के बीच की 6। ये हमारा 6 है। और लास्ट वाली वैल्यू 54.5 से 60.5 के बीच में है, सिर्फ 2। तो ये 2 की सीध में चलते हैं हम, थोड़ा ध्यान रखना है। ये हो गया, ठीक है। तो हमारी जो टीम ए थी उसका स्कोर कर दिया, और लास्ट वाला हमें बताइए नेक्स्ट इंटरवल का हाफ या मिड पॉइंट जो है। अब इनको मिलाते हुए बढ़ जाओ बेटा, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से ये भी ले रहा है, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और ये इसको इससे मिलाया। ठीक है बेटा, इस ढंग से हमारा जो ब्लू लाइन है वो हमारी टीम ए को रिप्रेजेंट करती है। टीम ए के लिए हम कह सकते हैं ब्लू लाइन। ठीक है, अब हम रेड लाइन से टीम बी का डिनोट करेंगे। तो यहाँ से मिड पॉइंट तो हमारे ऐसे ही रहेंगे, ये पॉइंट दोनों का सेम रहेगा, ये और ये लास्ट वाला। अब टीम बी के जो पॉइंट्स थे, रन थे, उसको, हाँ रन ही है ना यहाँ पे, कितने हैं 5। तो 0.5 और इसका मिड पॉइंट को हमने 5 से मिलाना है भाई, ये रहा मिड पॉइंट। तो और 4 और 2 के बीच में अगर हम सीधे में चलें तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, ये हो गया हमारा 5। नेक्स्ट है 6, तो इस वाले लाइन के साथ, और ये 6 कहाँ मिल रहा है 3, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6। नेक्स्ट है 2, तो इसके सामने हम 2 देख लेते हैं, 2 यहाँ आ रहा है हमारा, ये हो गया 2। उसके बाद है 10, तो ये वाली रेड वाली लाइन। और 10 की बात करते हैं तो ये इसके सामने, पहले इसका भी 10 ही था क्या, अच्छा उसका 9 था, है ना। तो 9 से थोड़ा सा ऊपर क्या है हमारा 10। नेक्स्ट का कितना है 5 है, तो जब 5 को ढूंढेंगे हम तो वही बात है 1 2 और ये 2.5 यहाँ मिलेगा हमें 4 से थोड़ा सा ऊपर। आगे कितना है, इंटरवल भी देख लो, 30 से 36 के बीच का। थोड़ा सा ये नंबर्स ना ऊपर नीचे लिखे जल्दी चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नंबर है 6 हमारा, ठीक है। तो ये इंटरवल है हमारा, ये इधर इंटरवल है, और यहाँ पे 6 को ढूंढने तो 1 2 3, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 6। थोड़ा सा ऊपर चले जा रहा है, बस पहले वाला नंबर 4 था 5 आ गया, ये 5 था ये 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 36 से 42 के बीच में, 36 से 42 के बीच में कितना है 3 है। तो ये लो जी 3 भी ले लेते हैं, ये 2 और ये क्या है 3। ठीक है बच्चों, आगे कितना है 4 है नेक्स्ट इंटरवल में। 4 के लिए 2 बॉक्स तक चलेंगे, 1 और ये 2। नेक्स्ट है 8, 8 के लिए हम 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4। और नेक्स्ट के लिए हम कितने पे चलेंगे 10 पे चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, बस अब कुछ नहीं करना। अब इनको भी जैसे ब्लू वाली लाइंस को मिला था ऐसे रेड वाली लाइंस को मिला दो, इधर से शुरू तो करना ही है। ये इधर सारे को
मिलाते हुए चलेंगे बेटा, और ये जैसे जैसे मिलाते गए हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट, और कंप्लीट तो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट, और लास्ट हम इस पॉइंट से तो मिलाएंगे मिलाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो टीम बी है, टीम बी का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो कैसे कलर का है, रेड कलर का है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके बच्चों, रहेगा दो। इसे बोला गया रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो, कि 1 से 2 साल के बच्चे सिर्फ 5 हैं, 2 से 3 साल के 3 बच्चे हैं, 3 से 5 के 6 बच्चे हैं, 5 से 7 के 12 बच्चे हैं। इस ढंग से हमें डाटा दे रखा है, हमें बोला गया हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो 1 से 2 तो ठीक चल रहा है, 2 से 3 1 का डिफरेंस, 1 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिख रहा था, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना। तो ये तो ठीक नहीं है ना। हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल अगर गलत है, ठीक नहीं है, तो हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अलग तरीके से निकालनी पड़ती है। तो पहले हमने क्या निकालना होता है, यहाँ पे विड्थ ऑफ द क्लास निकालते हैं हम। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास की कितनी कितनी विड्थ है सबकी, जैसे यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगले में 3 है, नेक्स्ट में कितनी है 5 है, और नेक्स्ट में कितनी है 2 है। ठीक है, तो विड्थ अगर सेम नहीं है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की हमें निकाल के देखनी पड़ती है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ये जो यहाँ पे आएगी वो निकालनी पड़ेगी, वो देखनी पड़ेगी हमें कितनी है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे निकालते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बाय जितनी फ्रीक्वेंसी है, और मल्टीप्लाई कितना, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, जो जो कम से कम, जो सबसे कम विड्थ है, तो एक ही है विड्थ सबसे कम, तो 5, और एक नीचे से एक ही आया तो 5 ही आ गया, मतलब 1 से 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं ना। 3 है हमारे पास, बाई 1 करेंगे और मल्टीप्लाई 1 ही करेंगे, यहाँ पे वो आएगा नंबर जो सबसे कम वाला नंबर है। ठीक है, तो एक ही है, तो यहाँ पे कितनी आ गई 3। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, बाई कितना आ गया 2, लेकिन मल्टीप्लाई कितना करना है 1 ही करना है, काट दो इसको। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट में 12 है फ्रीक्वेंसी, कितने विड्थ 2 है, लेकिन हमें 1 में से करना है, तो काट दो, कितने पे जाया 6 पे गया। ठीक है, नेक्स्ट में 9 है, बाई 3 इंटू 1, 3 3 ज़ा 9 है, यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल कितनी आ गई 3 आ गई। देखो 9 थी वहाँ से 3 आ गई, 12 थी वहाँ से 6 आ गई, ध्यान रखना है। यहाँ पे 10 बाई 5 मल्टीप्लाई 1 करोगे, कट के कितना आ गया 2, और यहाँ पे 4 बाई 2 मल्टीप्लाई तो 1 ही करना है, तो कितनी आ गई 2 आ गई। तो मतलब जो फ्रिक्वेंसी लेते हैं ना हम ये वाली, अब ये नहीं लेंगे हम, यहाँ पे ये वाली लेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो सिंपली हम पहले लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये करके बताती हूँ बच्चों, हमने लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं और उस पर मार्क भी कर लिए, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल ना 1 से शुरू होकर 17 तक जा रहा था, तो हमने 17 तक निशान लगा लिए। और यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी जो देखें तो 5 6 तक जा रही है, तो हमने 6 तक निशान लगा लिए यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे बनाना है देखो ध्यान से। पहले है 1 से 2, जो क्लास इंटरवल है वो 1 से 2 है, और हमारी फ्रिक्वेंसी 5 की, तो यहाँ 5 ही आ रही है, तो 1 से 2 कहा गया है। 1 से उठाएंगे लाइन को, और 2, 1 से और 2 से, दोनों से उठाएंगे ना, और कहाँ तक लेके जाएंगे 5 तक लेके जाएंगे। ये 5 है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये इसको मिला दिया। यहाँ पे 5 लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। आगे है 2 से 3, 2 से 3 की 3 है, तो ये 3 रहा हमारा। ठीक है, 2 से 3 है तो ये इसको बढ़ा दिया 3 तक हमने। ठीक है ना बेटा, आगे है 3 से 5, 3 से 5, अब कहाँ कितनी है 3 से 5 तक की भी 3 ही है, तो सेम आएगी हमारी। ठीक है, इसको मतलब ऐसे करके आप आगे बढ़ा सकते हो, और ये इस ढंग से बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 से 7, 5 से 7 कितनी है 6 है, तो पहले इसको 6 तक ले चलते हैं, ये रहा हमारा 6 सामने। 5 से 7 तक, और ये इसको ऊपर से मिला दिया। ठीक है, आगे कितना है 7 से 10, 7 से 10 तक है, और कितना नंबर है 3 है नंबर हमारा, 3, तो ये यहाँ तक ही जा रहा है, ऐसे सीधे में कर लेते हैं एक बार। कहाँ तक 10 तक, लाइन सीधी रखनी है। आगे है हमारा 10 से 15, 10 से लेके 15 तक 2 है, तो ये 2 रहा हमारा, 2 की
सीध में लाइन खींचनी है हमें, कहाँ तक, 15 तक। तो ये हमारा 15 आ गया और इसको मिला दिया। आगे है 15 से 17 तक कितनी है, 2 है, और ये भी 2 ही थी, तो इसी को आगे बढ़ा दो और ये 15 से 17 तक। ठीक है बेटा, क्लैरिटी के लिए आप सबके ऊपर नंबर लिख सकते हो। 3 3 6 है यहाँ पे कितना था, फिर से 3 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ भी कितना था, 2 था। तो इस ढंग से हमने अपना हिस्टोग्राम बना दिया। क्योंकि क्लास इंटरवल की जो विड्थ थी वो सेम नहीं थी, तो हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को चेंज करना पड़ा, प्रोपोर्शन में लेके आना पड़ता है इसको। तो कैसे किया, फ्रीक्वेंसी जितनी भी है बाई उसकी विड्थ गुणा में जो सबसे कम विड्थ है, वो एक ही है तो हर जगह यहाँ तो एक से ही गुणा होगा। बस 5/1 से 3/1 6/2 12/2 9/3 10/5 4/2 हर बार ऐसा ही होगा। उस फ्रीक्वेंसी को उसकी विड्थ से डिवाइड कर दोगे, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या करोगे, जो सबसे कम वाली होगी नंबर। ठीक है, तो वो बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी और इसको हम क्लास इंटरवल के हिसाब से हमारा हिस्टोग्राम इस ढंग से बना देंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज का भी, चैप्टर का भी। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस। हर जगह डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो हम मतलब इसका हिस्टोग्राम अगर बनाने के लिए बोला तो हम नहीं बना सकते। तो हम पहले क्या लिखेंगे, विड्थ लिख लेंगे। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल लिखना चाहो तो लिख लो। कितना, कितनी है विड्थ इसकी, कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है विड्थ 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितनी है 8। ठीक है, अब हमें क्या लिखना था, बताओ क्या लिखना था, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमारी आयत की लंबाई क्या होगी। क्या बताया था आपको, 6 को 3 से डिवाइड तो करना ही करना है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो सबसे कम है, यहाँ पे विड्थ सबसे कम कितनी है 2 है, तो उससे कर देंगे। 2 से हर बार करोगे आप, कितना आ गया 2 दूनी 4। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे 30/2, यहाँ पे 44/2, यहाँ पे 16/4 और यहाँ पे 4/8 हम करेंगे ही करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो सबसे कम विड्थ है, सबसे कम विड्थ है 2, तो हर बार हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। 2 से 2 काटा कितना आ गया, 30 ही आ गया। यहाँ 2 से 2 काटा कितना आ गया, 44 ही आ गया। यहाँ से 2 से काटा तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस ढंग से आ गई बेटा। ठीक है, अब इसमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला है तो हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। एक बार लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। अब हमने क्या करा, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बना ली थी ना बेटा, अब हमने यहाँ पे अपने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, उनके ऊपर निशान लगा लिए हैं। क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल 1 से लेकर 4 तक ये सारी जगह इवन नंबर ही आ रहे हैं, तो हमने इवन नंबर ही लिख लिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। और ये नंबर हमने देखे तो हमारा 1 से शुरू होकर 44 तक जा रहा है बेटा। तो हमने क्या करना है, इन नंबर्स को हमने निशान लगा लिए। 1 सेंटीमीटर को हम 4 यूनिट से डिनोट कर देते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और ये 44। ठीक है, अब पहला क्लास इंटरवल देखो, 1 से शुरू हो रहा है, तो एक तो यहाँ मिलेगा हमें कहीं ना कहीं मिड में। इसमें बोला गया है कि 1 से 4 तक के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितनी आ गई है, 4 आ गई है बेटा। ठीक है, तो 1 पर से उठाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, 4 तक लेके जाएंगे, और कहाँ तक, 1 से 4 तक वाले में। ठीक है, ये 1 से 4 वाला है, कितनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4। आगे है 4 से 6, 4 से 6 ये रहा, कितनी है 30, तो ये 28 और ये 32, यहाँ पे मिलेगा हमें कहीं 30, इसको वहाँ तक बढ़ा देते हैं 30 तक। और कहाँ तक है इंटरवल, 6 तक है, तो ये हो गया हमारा 4 से 6। आगे है 6 से 8 भी कितना है 44 है, ये 44 रहा हमारा। ठीक है बेटा, आगे है 8 से 12, 8 से 12 पे है हमारी विड्थ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 8, यहाँ पे 8 है हमारा।
8 से 12 तक। तो ये 12 रहा हमारा और ये इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। आप स्केल से ही मिलाओगे, ठीक है। आगे 12 से 20 दे रखा है डायरेक्ट, और 12 से 20 कितना है, सिर्फ 1 है। तो 1 बिल्कुल यहाँ नीचे ही कर देंगे हम, क्योंकि 4 तक की लेंथ ले रहे हैं हम। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 4 यूनिट से डिनोट कर रहे थे। तो ये हमारा 1 हम थोड़ा सा यहाँ मान लेते हैं, और ये यहाँ 20 तक ये हमने इसको मिला दिया बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये 1 है, यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 44 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे कितना था 4 था। तो इस तरीके से हमने अपना हिस्टोग्राम बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक पार्ट और पूछा गया है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहे हैं, वो तो आप यहाँ से भी बता सकते थे, और ये आपका हिस्टोग्राम भी बता रहा है। 44 आ रहे हैं किस में, कौन से क्लास इंटरवल में, 6 to 8 में। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, 6 to 8। इसने पूछा था क्लास इंटरवल कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम्स आते हों, तो 6 से 8 का इंटरवल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।